नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर फास्ट और आपके साथ मैं हूं कायनात अंसारी। एसवाईएल बनेगी बात। जी हां, एसवाईएल मुद्दे पर पंजाब से बातचीत करने को लेकर हरियाणा तैयार है। हालांकि अभी तक पंजाब की ओर से बातचीत को लेकर कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, लेकिन सतलुज यमुना लिंक नहर यानी एसवाईएल को लेकर हरियाणा सरकार ने ये बड़ी पहल की है और कहा है कि वो पंजाब सरकार से इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए तैयार है। हरियाणा सरकार ने इस संबंध में केंद्र सरकार को भी सूचना दे दी है। एसवाईएल के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है, तो वहीं हरियाणा सरकार नहर का निर्माण पूरा कर पंजाब से अपने हिस्से का पानी लेने के लिए प्रयास कर रही है। हरियाणा सरकार ने केंद्र सरकार को सूचित करा दिया है कि वो पंजाब के साथ बातचीत करने के लिए तैयार है, लेकिन वो अपने हिस्से के पानी से कम पर मानने को तैयार नहीं होगी। बता दें कि हरियाणा और पंजाब के बीच बरसों से चले आ रहे इस विवाद को खत्म करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से कहा है कि वो दोनों राज्यों को आपस में बैठाकर सर्वसम्मति बना ले और जो भी फैसला हो उसके बारे में सुप्रीम कोर्ट को जानकारी दे। वहीं पंजाब ने अभी तक हरियाणा के साथ बैठकर बातचीत करने में कोई रुचि नहीं दिखाई है। गौरतलब है कि पंजाब ने सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि उसके पास हरियाणा को देने के लिए फालतू पानी नहीं है, लेकिन हरियाणा की दलील है कि फालतू या कम नहीं बल्कि अपने हिस्से का पानी मांग रहे हैं। बकौल सीएम मनोहर लाल, सुप्रीम कोर्ट ने दोनों राज्यों को बातचीत करने के लिए कहा है और हम इसके लिए तैयार भी हैं, लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं कि हरियाणा अपने हक में आए फैसले और अपने हिस्से के पानी से कम पर मान जाएगा। पंजाब अगर बातचीत के लिए आता है तो उसका स्वागत है, यदि नहीं आता है तब भी उसकी मर्जी है। जैसी भी स्थिति होगी हम केंद्र सरकार को जानकारी दे देंगे। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट अपना हरियाणा के हक में दिया गया फैसला लागू कराने के लिए कोई दिशा निर्देश जारी कर सकता है। सरकार एसवाईएल के मुद्दे को लेकर बातचीत करने के लिए तैयार है। जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने दिशा निर्देश दिए थे कि दोनों ही राज्य, दोनों पक्ष जो हैं आपस में बैठ करके बातचीत करें और केंद्र सरकार को यह जिम्मा सौंपा था कि वो दोनों पक्षों के बीच जो है मध्यस्थ की भूमिका अदा करे और दोनों के बीच इस बात को लेकर के फैसला करवाए। अब एक पक्ष तो यहां पर तैयार हो गया है, लेकिन अभी तक इस बात को लेकर के पंजाब सरकार की ओर से कोई जवाब नहीं दिया गया है। खामोशी अभी पंजाब में छाई हुई है एसवाईएल के मुद्दे को लेकर के, लेकिन हरियाणा ने अपनी बात रख दी है और केंद्र को भी इस बारे में सूचित कर दिया है। तो क्या बातचीत से बात बन जाएगी? हरियाणा तो तैयार है, लेकिन क्या पंजाब सरकार तैयार होगी? और अगर नहीं होती है तो फिर इसके क्या नतीजे निकल सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट भी इस मामले पर सुनवाई करने वाला है। सुप्रीम कोर्ट क्या इस मामले में आदेश दे सकता है? किसे दिशा निर्देश जो है वो दिए जा सकते हैं? क्या कार्रवाई इस पर हो सकती है? इस पर बातचीत हम करेंगे और इस पर ज्यादा बातचीत के लिए कई मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दलजीत सिंह शेखो हमारे साथ जुड़े हैं, आप अधिवक्ता हैं, और प्रवीण अत्रे बीजेपी के प्रवक्ता हैं हरियाणा से, आप हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और नरेश जुनेजा कांग्रेस के प्रवक्ता हैं पंजाब से, आप भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, और साथ ही केपी मलिक वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। सबसे पहले मैं यहाँ पर जो दलजीत सिंह शेखो हमारे साथ जुड़े हैं, अधिवक्ता हैं, उनसे ये जानना चाहूंगी, सर क्या लगता है यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट भी इस मामले में फिर से सुनवाई करने वाला है, लेकिन जो बातचीत की बात यहां पर करने के लिए कही गई थी उसके लिए अभी एक पक्ष की तरफ से ही हरी झंडी मिली है, दूसरे पक्ष ने अभी कोई जवाब नहीं दिया है। आगे कोर्ट जो है इस मामले में किस तरह से जो है वो फैसला कर सकता है, या क्या सुनवाई के दौरान खास बातें रह सकती हैं चर्चा की? नमस्कार मैडम। जी हेलो। जी सर, नमस्ते। हाँ नमस्ते मैडम, आपने मेरे को टाइम दिया। बात तो ये है मैडम, जो दरियाई पानियों का कानून है उसके अंतर्गत तो कोई फैसला हुआ नहीं, क्योंकि दरियाई पानियों का कानून है जो ये बताता है भी ये किसी स्टेट के पर उसका कोई कुदरती सोमा ज्यादा है, फालतू है, तो उसको दिया जा सकता है। राजस्थान से हम पत्थर मार्बल निकालते हैं, वो रॉयल्टी देता है। पश्चिमी बंगाल से कोयला आता है, वो रॉयल्टी देता है।
बिहार से कोयला आता है और तेल पर रॉयल्टी है। पंजाब का पानी राजस्थान को जा रहा है, हरियाणा को जा रहा है, कितने साल हो गए, कोई रॉयल्टी दी पंजाब को? इसलिए पंजाब का जो पानी है वो 300 फुट और 400 फुट नीचे चला गया। पंजाब में तो पानी देने के लिए है ही नहीं। ये तो इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट के समय उन्होंने, द्रवाड़ा सिंह चीफ मिनिस्टर था कांग्रेस का, उससे धक्के से ये जो पिटीशन पाई हुई थी पंजाब गवर्नमेंट में सुप्रीम कोर्ट में, वो वापस करवा दी। ये रौड़ा जानबूझ के पानियों का डाल रहे हैं। पंजाब में कोई देने के लिए हरियाणा और राजस्थान को पानी नहीं है सर मैडम। बिल्कुल सर, ये तो पंजाब सरकार का भी पक्ष है, वो भी यही कहती है कि पंजाब के पास में जो है फालतू पानी नहीं है, अपनी जरूरत के ही मुताबिक जो है उनके पास पानी है। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, मैं उसके बारे में जानना चाह रही हूँ, जो वो फैसला है वो क्या कहता है, वो किस तरीके से इसको असरअंदाज करता है? ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का हुक्म मानने को कोई भी डिनाई नहीं करता, पर दरियाई पानियों के कानून का एक पासे रख के फैसला करना ये कोई वाजिब फैसला नहीं है। बैठ के पंजाब सरकार, अकाली दल, जनता पार्टी खाली को सोचना चाहिए। सारिया पार्टियां पंजाब दी इस पर एक मत है इस पर। पंजाब में देने के लिए कोई पानी नहीं है। अगर हरियाणा सरकार केंद्र से मिलकर कोई धक्का करेगी तो पंजाब के लोग कुर्बानी दे देंगे पानी के लिए। लेकिन अगर ये मामला फिर से कोर्ट की दहलीज तक पहुंचता है, क्योंकि हरियाणा तो ये कह रहा है कि जो उसके हक में फैसला आया है, कोर्ट ने जो डिक्री की है वो उससे पीछे नहीं हटेगा, लेकिन अगर पंजाब का यही रुख रहता है तो क्या कोर्ट इसमें क्या फैसला ले सकता है? कोर्ट का फैसला मानने के लिए हरेक एक मत है मैडम। कोर्ट को ऑनर करते हैं सारे पंजाबी, पर ये थोड़ा है भी किसी से आप उसका ढिड़ना पड़े और उसकी रोटी खो के किसी दूसरे को दे दो। जब पंजाब आप ही पानी से भूखा है तो दूसरे को कैसे दे देंगे? दूसरे को कैसे पानी दे देंगे? हरियाणा कैसे पानी मांगता है? राजस्थान कैसे पानी मांगता है? हमारा सतलुज का पानी पहले हरियाणा को जा रहा है बहुत ज्यादा। भाखड़ा नहर सारी हरियाणा को पानी दे रही है, उनको तो पानी दे रही है और पंजाब को कोई रॉयल्टी नहीं मिल रही। ये अंतर्गत जो कानून है ना दरियाई पानियों का, उसकी वायोलेशन है। हम सुप्रीम कोर्ट में दोबारा जाएंगे, रिट पिटीशन डालेंगे और हमको सुना ही नहीं गया कहीं। दरबारा सिंह ने वो पिटीशन पाई हुई थी जो कांग्रेस गवर्नमेंट की, इंदिरा गांधी का प्राइम मिनिस्टर थी, उन्होंने दबा करके ये कर लिया सारा मामला आपने। चलिए, बहुत शुक्रिया दलजीत सिंह जी हमारे साथ इस बातचीत में जुड़ने के लिए। प्रवीण अत्रे हमारे साथ जुड़े हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। अत्रे जी, क्या लगता है यहाँ पर, आपने अभी बात सुना, अभी लगता है कि और लंबी कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए जो है तैयार हैं लोग इसके लिए, और हरियाणा को और इंतजार करना पड़ेगा? देखिए, पहली चीज तो ये है दलजीत जी की आपने परिचय दिया एक अधिवक्ता के रूप में, लेकिन जब उन्होंने बोलना शुरू किया तो कहीं से भी ऐसा नहीं लगा कि कोई अधिवक्ता बात कर रहा है। बड़ी हैरानी होती है। इस तरह की बातचीत उन्होंने शुरू की कि साहब पंजाब का पानी है, रॉयल्टी मिल नहीं रही है। अरे साहब, फिर तो कल को हिमाचल खड़ा हो जाएगा। नदियां तो हिमाचल से निकल रही हैं, वो रॉयल्टी मांगना शुरू करेगा। मुझे हैरानी इस बात की है कि लगातार एक अधिवक्ता ये बात कहता है कि साहब हमें कहीं सुना नहीं गया, जबकि सुप्रीम कोर्ट लगातार निर्णय दे रहा है। मतलब एक वकील अगर माननीय सुप्रीम कोर्ट का सम्मान नहीं कर सकता, माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के ऊपर सवाल खड़ा कर रहा है, तो आप समझ सकते हैं मानसिकता किस तरह की। दूसरी बात, इस बात को समझने को तैयार नहीं है कि 1966 पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, जब हरियाणा और पंजाब अलग हुए, पहले एक थे, अलग हुए, संसाधनों का बंटवारा हुआ, उसके तहत हरियाणा को 3.5 MAF पानी मिला। ये समझने को तैयार नहीं है। दरियाई पानी का कानून। अरे साहब, आप सुप्रीम कोर्ट से बड़े हो गए क्या? देश की सर्वोच्च न्यायालय अगर एक निर्णय देती है, इस बात की तस्दीक करती है कि हरियाणा का हक है पानी पे, उसके बाद एक अधिवक्ता जिस तरह से बात कर रहे हैं तो मुझे बड़ी हैरानी हो रही है। और सबसे बड़ी ये बात, समझा जा सकता है किस तरह से इस मुद्दे से सेंटिमेंट जुड़ चुके हैं, लोगों की भावनाएं यहाँ पर उनकी जुड़ चुकी हैं इस मुद्दे को लेकर के, और शायद वही सामने कहीं ना कहीं आ जाती है और हावी हो जाती है। कहना, देखिए, समझना ये है कि अगर हम सामाजिक जीवन में भी अगर दो भाई अलग होते हैं, उनके संसाधनों का बंटवारा होता है, तो क्या उस वक्त ये जो बात कर रहे हैं कि साहब दरियाई पानी का कानून, अरे पंजाब और हरियाणा तो एक थे, दोनों अलग हुए, संसाधनों का बंटवारा हुआ, उससे हरियाणा के हिस्से का पानी, हरियाणा अपने हिस्से का पानी मांग रहा है साहब। अब पंजाब का पानी तो हम मांग ही नहीं रहे हैं। बार बार एक बात कही जाती है, साहब पंजाब के पास पानी नहीं है, अरे हम पंजाब का पानी कम मांग रहे हैं, हम तो अपना पानी मांग रहे हैं। यानी जितना भी पानी है उसमें से भी जो हरियाणा के हिस्से का बनता है वो उसको दिया जाना चाहिए। यहाँ नरेश जुनेजा जुड़े हैं हमारे साथ में, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के पंजाब से। नरेश जी,
हाँ जी, नमस्कार। बातचीत की टेबल पर आएगी पंजाब सरकार। हरियाणा सरकार तो बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन कोई जवाब अभी तक मिला नहीं है पंजाब की तरफ से। देखिए, जहां तक सुप्रीम कोर्ट का फैसले का वो है, हम उसका आदर करते हैं। सुप्रीम कोर्ट जो हमारे हिंदुस्तान की सबसे उच्च कोर्ट है, उसका हम आदर करते हैं, जो भी उसका फैसला आएगा। लेकिन हमारा कहना ये है कि जो फैसला आना चाहिए वो पंजाब के हक में आना चाहिए, क्योंकि पंजाब में जो पानी की किल्लत आ रही है, जिसमें आप देखिए कि 300-400 फुट के नीचे पानी चला गया है। जो पंजाब का फार्मर है, जो किसान है, वो आत्महत्याएं कर रहा है। उसकी जो फसल है, जो उसको वो प्रॉपर पानी नहीं मिल रहा, उसको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है। जो उपजाऊ भूमि थी वो एक तरह से बंजर होती जा रही है पानी की वजह से। तो जो जहां तक पानी का सवाल है, और जो प्रीमियरली पानी में उसमें मिलना चाहिए सबसे ज्यादा, जो सतलुज का पानी है, वो अगर पंजाब में पहले पूरा होता है, सरप्लस होता है, तो दूसरी स्टेट को देना चाहिए। पहले तो पंजाब में ही पानी कम है। सरकार का जो कांग्रेस पार्टी का स्टैंड है कि पहले पंजाब में पानी पूरा होना चाहिए, तभी हम दूसरों को देंगे। जब अपना घर भरा होगा तभी हम कहीं दूसरे को दे सकते हैं। जब हमारे घर में ये प्रॉब्लम चल रही है कि हमारी जो उपजाऊ भूमि है वो खत्म होती जा रही है, हमारे किसान आत्महत्या करते जा रहे हैं, जो हमारी इकोनॉमी है, जो पंजाब की इकोनॉमी है, वो फसलों पे खड़ी है, वो एग्रीकल्चर लैंड पे खड़ी है, वो डे बाई डे, दिन प्रतिदिन खत्म होती जा रही है। मतलब इस चीजों को मद्देनजर रखते हुए हम चाहते हैं कि मान जो सुप्रीम कोर्ट है, उसको इन चीजों को देख के ही फैसला करना चाहिए। वो पंजाब के हक में तो ही करना चाहिए। नरेश जी, क्या यहाँ पर फिर आप दोबारा से मतलब ये बात अपनी रखेंगे? पंजाब दोबारा से क्या इस बात को लेकर के जाएगा कोर्ट और कहेगा कि पहले ही उसके पास पानी नहीं है, वो कहाँ से पानी देते? क्या ये आधार रहेंगी बातें? कांग्रेस पार्टी है 2014 से इस चीज को स्टैंड को लेकर चली हुई है कि पहले पंजाब में पानी पूरा किया जाए। लेकिन पंजाब कोर्ट में का फैसला तो आ गया ना है कि दोनों राज्य आपस में बैठ करके बातचीत करें, सुलझाएं इसे। दूसरे को देना चाहिए, हम बिल्कुल सहमत है। अगर पंजाब में पूरा होगा तभी क्यों दिया जाएगा ना। पहले तो हमारे घर में किल्लत है पानी की, हमारी फसलें नुकसान हो रहे हैं, पत्रकार हमारे साथ जुड़े हैं, केपी लैंड वो खत्म होती जा रही है, बंजर होती जा रही है। हमारे जो इकोनॉमी है, जो फसलों पे खड़ी है, जो उसपे किसान है आत्महत्या करते जा रहे हैं। मलिक जी, और हमारा यहाँ पे तो स्टैंड हो जा रहा है। मलिक जी, अभी आपने यहाँ पर दोनों ही पक्षों की बात को सुना। एक तरफ कोर्ट का फैसला है, कोर्ट का निर्णय है, तो दूसरी तरफ पंजाब की अपनी ही दलील है कि अगर उसी के पास पानी नहीं है तो कैसे हरियाणा को दे दिया जाए, तो ये फैसला कैसे लागू होगा? क्या यहाँ पर आप मानते हैं ये आधार जो है वो मजबूत रहेगा पंजाब की तरफ से, या और कोर्ट इस मामले में कुछ और भी यहाँ पर निर्णय दे सकता है? नहीं, देखिए, जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट है, हमारे भी एडवोकेट वहाँ पे पक्ष रखा है, हमारी सरकार ने वहाँ पे पक्ष रखा है, जाकर कांग्रेस पार्टी ने पक्ष रखा है। उसमें यही पक्ष रखा गया कि हमें ये पानी मिलना चाहिए। सतलुज का पानी हम शेयरिंग नहीं कर सकते इस चीज को जाके, क्योंकि हमारे पास जो बाखरा का पानी है वो कम होता जा रहा है, सतलुज का पानी वो कम होता जा रहा है। हमारे पास अगर सतलुज पानी हो तभी हम कहीं डिवाइड कर सकते हैं, किसी को हम वो चीज में पार्टी शेयरिंग कर सकते हैं। जी केपी जी। देखिए कायनात जी, मैं बताना चाहता हूं कि जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं ने अपने अपने पक्ष रखे हैं, ये सतलुज का जो मामला है जल बंटवारे का, ये कोई 50 साल पुराना मामला है। इसमें कोई हल अभी तक नहीं निकल पाया है। हाँ, मानते हैं कि पानी की प्रॉब्लम जो है वो है, लेकिन इसमें आपस में इन लोगों को बैठ के फैसला करना चाहिए। आपस में फैसला जब नहीं होता है तो तब सुप्रीम कोर्ट की भूमिका बनती है। इसमें मुझे ये भी लगता है कि केंद्र सरकार को आगे बढ़ के बीच बचाव का रास्ता करना चाहिए, लेकिन अलग अलग राजनीतिक दलों की सरकार होने की वजह से ये दिक्कतें तमाम इस तरह की आती हैं, और इसमें कहीं ना कहीं इन तरह की चीजों में राजनीति भी होती है। आपको याद होगा कि जिस प्रकार से कावेरी नदी का विवाद हम इतने दिनों से सुनते आ रहे हैं, 2 स्टेटों की लड़ाई पानी पे हो रही है। आज जिस प्रकार से इन्होंने कहा कि किसान आत्महत्या कर रहे हैं और पंजाब की जमीन बंजर हो रही है, तो उसका जिम्मेदार कौन है? किसान दोहन जिस प्रकार से पानी का कर रहा है, किसान दोहन जिस प्रकार से जमीन का कर रहा है और उसमें इतने कीटनाशक और दूसरे केमिकल डाल रहा है, वो भी एक कारण है जमीन का बंजर होने का। ये बात भी वाजिब है कि पानी की कमी आई है, पिछले दिनों में वाटर लेवल नीचे जा रहा है, लेकिन हरियाणा का पक्ष भी कोई कमजोर पक्ष नहीं है। जैसे कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने कहा कि 2 भाई भी अलग हुए हैं, तो दोनों भाइयों को संसाधन का आपस में बंटवारा करना ही होगा। तो ये हो सकता है कि एक भाई के पास थोड़ा कम आ जाए, एक भाई के पास थोड़ा ज्यादा आ जाए, बिल्कुल ही ना आए, तो ये तो कहीं ना कहीं वाजिब नहीं है।
और दूसरी बात यह है कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है उसको दोनों राज्यों को बहुत ही खुशी के साथ मानना चाहिए, उसको लागू करना चाहिए। जिस प्रकार से पंजाब के लोगों ने कहा है कि हम सुप्रीम कोर्ट में दूसरी PIL दायर करेंगे, तो कहीं ना कहीं ये है कि उसको उलझाकर अपना राजनीति करने की ये एक बात है। और राजनीति इस तरह के मामलों में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एक मानवीय मामला है, पानी की आवश्यकता सबको है। खेती के बाद पीने और दूसरे संसाधनों को भी पानी की जरूरत है, तो मिल बैठ के फैसला करना चाहिए और पंजाब को अपना बड़ा मन करते हुए टेबल पे आना चाहिए, मेरा ये मानना है। अत्रे जी, यहाँ पर SYL संघर्ष समिति के जो संयोजक हैं वो सत्यवीर सिंह हुड्डा, उनकी तरफ से भी ये कहा गया कि प्रदेश सरकार जो है जिस तरीके से प्रयास करना चाहिए, जितनी गंभीरता से करना चाहिए, वो नहीं कर रही है। और अभी यहाँ पर जिस तरीके से पंजाब का कोई स्टैंड क्लियर नहीं हो पा रहा है, ऐसे में ये जरूरी हो जाता है कि आगे जो है सरकार क्या कदम उठा सकती है कि ये मुद्दा जो है जल्द से जल्द सुलझ जाए। क्या फैसला जो है अब लागू होकर रहेगा केंद्र सरकार तक, क्योंकि बात पहुंचा दी गई है, तो कैसे अब चीजें जो है यहाँ पर आगे अपना रुख लेंगी? सबसे पहले तो कायनात, जिन साहब का आपने नाम लिया है, वो साहब चुनाव लड़ने की बात करते हैं, राजनीति कर रहे हैं। वो कहते हैं सरकार ने कोशिश नहीं की। अगर हम तथ्यों पे गौर करते हैं, जब पंजाब असेंबली ने जल समझौते रद्द करने का एक्ट पास किया था 2004 के अंदर, प्रेसिडेंशियल रेफरेंस के लिए जब वो विषय गया, 10 साल कांग्रेस की सरकार रही, उस विषय पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। परंतु मनोहर सरकार ने 2015 में बाकायदा केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखी, केंद्र सरकार से निवेदन किया कि इस विषय पे सॉलिसिटर जनरल को कोर्ट में कहा जाए कि वो रिक्वेस्ट करे कि इस पे जल्द से जल्द सुनवाई हो, मामला डिसाइड हो। और आपको पता है नवंबर 2016 में उसके ऊपर निर्णय आ गया हरियाणा के हक के अंदर। लगातार हरियाणा सरकार इस कोशिश में है कि हरियाणा को उसके हक का पानी मिले, इस बात की तथ्य गवाही देते हैं। लेकिन जब जो बात आपने कही, देखिए हो क्या रहा है, पंजाब की तरफ से जो कांग्रेस के प्रवक्ता है, ना तो वो संघीय ढांचे को मानने को तैयार है, ना ही वो सुप्रीम कोर्ट को मानने को तैयार है। जब इस तरह की मनोदशा किसी राजनीतिक दल की हो जाए और वो दुहाई देते हैं पंजाब में किसानों के खुदकुशी के विषय की, अभी जो साहब कह रहे थे उन्होंने बिल्कुल सही कहा कि अगर ऐसा हो रहा है तो वो आपकी सरकार का फेल्योर है, वो आपकी कमी है। जिस तरह के संसाधनों का दोहन हुआ, क्यों नहीं सरकार उसको मैनेज कर पाई? हरियाणा प्रदेश में आपको याद होगा मनोहर जी ने बाकायदा एक योजना लेके आए, मेरा पानी मेरी विरासत, जिसमें किसानों को इस बात के लिए अवेयर किया गया कि पानी का दोहन कम से कम हो, क्योंकि भविष्य में पानी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। और जहां तक SYL की बात है, पंजाब सरकार लगातार टेबल पे आने से अपने बचने की कोशिश कर रही है, लेकिन हमारा ये मानना है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर जल्द से जल्द निर्णय देके हरियाणा को उसका हक दिलवाएगा, ये हमारा बहुत स्टिकी मानना है। जी, नरेश जुनेजा जी। हाँ जी, देखिए इसमें क्या है कि जैसे 2016 में फैसला आया सरकार में, उस समय पंजाब में अकाली दल और बीजेपी की सरकार थी और हरियाणा में बीजेपी की सरकार थी, तो सेंटर में भी बीजेपी की सरकार थी। तो बीजेपी सरकार की वजह से ये चीज हुई है कि दोनों पार्टी में क्या कि बीजेपी की फेवर में चले गया, जहां से कांग्रेस का जो पक्ष था उसको नहीं सुना गया। जहां तक अब भी अगर सेंटर सरकार, अगर वो बीजेपी की सरकार है, अगर वो भी नरेश जी की आवाज नहीं मिल पा रही है, लेकिन प्रवीण अत्रे जी, जिस तरीके से अभी यहाँ पर इन्होंने एक बात कही कि जब ये फैसला आया तब पंजाब में जो है गठबंधन की सरकार थी, बीजेपी उस गठबंधन में शामिल थी, केंद्र में भी बीजेपी थी और हरियाणा में भी बीजेपी थी। लेकिन कहीं ना कहीं क्या आप इस बात को स्वीकार करते हैं कि पंजाब जो है वो अपने तरीके से चीजों को देखता है, वो जब पानी की बात आती है तब वो यहाँ पर राजनीतिक रिश्तों को नहीं देखता है, वो सिर्फ यहाँ पर पंजाब के लिए, पंजाब के हक के पानी की बात करता है। उस वक्त भी शायद इसी वजह से सहमति नहीं बन पाई। तो यहाँ सरकार चाहे किसी की भी हो, लेकिन पंजाब जो है उस पानी को अपने पास ही रखना चाहता है। तो ऐसे में सवाल यहाँ पर राजनीति से थोड़ा ऊपर उठ जाता है कि ये फैसला आखिर होगा कैसे? देखिए कायनात, पहली बात तो ये है कि कांग्रेस के प्रवक्ता ने कम से कम ये बात तो मान ली कि हरियाणा को उसका हक दिलाने में भारतीय जनता पार्टी का संपूर्ण योगदान है। कहीं ना कहीं उन्होंने इस बात को तो मान लिया। दूसरी बात जो आपने कही है,
देखिए, पंजाब के नेता लगातार राजनीति करके इस विषय को कॉम्प्लिकेट करने की कोशिश करते हैं। मुझे हैरानी तब होती है जब ये लोग इस बात की दुहाई देते हैं कि पंजाब का जल स्तर नीचे जा रहा है, पंजाब की धरती बंजर हो रही है। अगर हम भौगोलिक दृष्टि से देखें तो हरियाणा प्रदेश की भौगोलिक दृष्टि ऐसी है कि सामान्य से कम बारिश हरियाणा प्रदेश में होती है। हमारा लगभग 3 लाख हेक्टेयर धरती ऐसी है जो इस पानी का इंतजार पिछले 50 साल से कर रही है कि हमारे लगभग 65% इलाके डार्क जोन में जा चुके हैं। हरियाणा को पानी की बहुत सख्त जरूरत है, इस बात को इन लोगों को मानना चाहिए। लेकिन अपनी स्थानीय राजनीति की वजह से पंजाब के राजनेता लगातार सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ बयानबाजी करते हैं, संघीय ढांचे के खिलाफ बयानबाजी करते हैं और सुप्रीम कोर्ट को मानने को तैयार नहीं, निर्णय मानने को तैयार नहीं। इससे पता लगता है कि मानसिकता केवल राजनीति करने की है, विषय को हल करने की। तो फिर ऐसे में क्या लगता है कैसे ये मुद्दा सुलझेगा? क्योंकि जैसे आपने कहा कि सिर्फ राजनीति होती आई है, आगे भी वही करते रहेंगे, लेकिन क्या फिर ऐसे हालात में बातचीत हो पाएगी, एक टेबल पर आ पाएंगे, एक मंच पे आ पाएंगे सभी? देखिए, सुप्रीम कोर्ट पहले भी कह चुका है कि या तो आप आपस में बात करके मसले का हल निकाल लें, वरना हमें निर्णय देना पड़ेगा। और पंजाब जिस तरह से कोई रिस्पांस नहीं दे रहा, स्वाभाविक है माननीय सुप्रीम कोर्ट अपना निर्णय देगा और हरियाणा को उसके हक का पानी मिलेगा, ये हमारा मानना है। केपी मलिक जी, क्या लगता है कि वो वक्त अब आ चुका है कि अब सुप्रीम कोर्ट जो है वही फैसला देगा और उस फैसले के बाद जो है ये मुद्दा अब सुलझेगा? देखिए कायनात, मैं परवीन जी की बात से यहाँ इत्तेफाक रखता हूँ। अगर दोनों भाइयों में आपस में कोई समझौता नहीं होता है साथ में मिल बैठ के, तो फिर तो सुप्रीम कोर्ट को फैसला देना ही पड़ेगा। और वह इसमें इस विवाद को काफी लंबा समय बीत गया, जैसे कि मैंने पहले कहा कि लगभग 50 साल से ये मामला चल रहा है। और इसमें क्या होता है कि अगर दोनों राज्यों में एक ही पार्टी की सरकार हो तो मामले को सुलझाने में आसानी होती है। लेकिन लगातार इस तरह की चीजें रही हैं कि अलग अलग सरकारें राज्यों में होती हैं, तो इस तरह की दिक्कतें आती हैं। हालांकि मेरी नॉलेज में थोड़ा मामला ये भी है कि राजीव गांधी ने अभी उस टाइम पे इस मामले को थोड़ा सुलझाने की कोशिश की थी, लेकिन वो भी इसमें कामयाब नहीं हुए थे। और आज अगर मोदी जी कोशिश करते भी हैं तो उधर कांग्रेस की सरकार है और इधर बीजेपी की सरकार है, तो उसकी भी संभावनाएं मुझे बहुत कम नजर आती हैं। तो लिहाजा यहाँ पे यह है कि सुप्रीम कोर्ट को ही एक फैसला देना होगा और सुप्रीम कोर्ट के फैसले को, माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले को दोनों राज्यों की सरकारों को मानना चाहिए और उस फैसले का स्वागत करते हुए जनता के हित में इस मामले को मानते हुए, देखिए पानी की आवश्यकता राजस्थान को भी है और पानी की आवश्यकता हरियाणा को भी है, लेकिन हमें साथ साथ पंजाब का भी ख्याल रखते हुए पानी का बंटवारा करना चाहिए। और मुझे पूरी मलिक जी, जिस तरीके से अभी दोनों ही पक्षों की बात यहाँ पर एक हम ये समझ सकते हैं कि जरूरत जो है दोनों की ही बहुत ज्यादा है। ऐसे में क्या अब एक नई बहस जो है इस पर छिड़ जाएगी? सुप्रीम कोर्ट नए सिरे से इन सब चीजों को देखेगा कि पंजाब अगर इस बात को आधार बनाता है कि उसके पास कितनी पानी की कमी हो गई है, वाटर लेवल कितना नीचे जा चुका है और इन हालात में वो पानी नहीं दे सकता है, क्या फिर से दोबारा इस पूरे मामले पर जो है फिर बहस शुरू हो जाएगी? देखिए, मैंने आपको बताया कि कहीं न कहीं इस मामले में राजनीति भी होती रही है और राजनीति फिर भी होगी आगे। और राजनीति दल राजनीति करने के लिए हैं और वो राजनीति अलग अलग मुद्दों पे करते हैं। ये मुद्दा भी राजनीतिक रहा है और इस पे राजनीति नहीं होगी ये मैं नहीं कहूंगा, इस पे राजनीति जरूर होगी। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ जाता है तो काफी राहत होगी। आपस में दोनों प्रदेशों का मिल बैठ के फैसला करना मुझे नहीं लगता। यानी अगर कानून के हम थ्रू बात करें कि कोर्ट के थ्रू अगर फैसला आता है तो हो सकता है कि उसमें और देरी हो जाए, लेकिन अगर बातचीत की टेबल पर दोनों आ जाते हैं तो कह सकते हैं कि जल्द से जल्द ये मुद्दा जो है वो सुलझ सकता है। बहुत शुक्रिया केपी जी हमारे साथ, केपी मलिक जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। प्रवीण जी, एक अंतिम मैं चाहूंगी आपसे प्रतिक्रिया आप दें कि क्या लगता है जल्द ही अब मामले का निपटारा हो जाएगा? चलिए, लगता है हमारा संपर्क टूट गया है। तो यहाँ पर एसवाईएल के मुद्दे को लेकर के सुप्रीम कोर्ट जो है वो सुनवाई करने वाला है, लेकिन हरियाणा तो बातचीत के लिए तैयार हो गया है। हालांकि पंजाब ने अभी तक बातचीत के लिए ना तो हामी भरी है और ना ही ना की है, लेकिन देखा जाए तो पंजाब अभी भी इस मुद्दे को लेकर जो है कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए
तैयार है, क्योंकि पंजाब का कहना है कि उसके पास खुद ही पानी जो है उतना नहीं बचा है कि वो हरियाणा को उसके हिस्से का पानी दे सके। लिहाजा ये हो सकता है कि ये लड़ाई अगर कानून के जरिए लड़ी जाए तो और लंबी खिंच सकती है और पानी का इंतजार जो है हरियाणा वासियों को एसवाईएल के और ज्यादा लंबा करना पड़ सकता है। लेकिन अगर दोनों राज्य जो है वो बैठकर बातचीत करते हैं तो शायद ये इंतजार जो है वो खत्म हो जाए, जल्द ही खत्म हो जाए। फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहिए खबर फास्ट। नमस्कार।